आज 11वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं। इनकी कीमतों के बढ़ने से परेशान आत्माओं से एक प्रश्न है, परेशान आप हैं तो प्रदर्शन दूसरा क्यों करे? वैसे दूसरे को भी करना चाहिए, लेकिन यह सवाल इस संदर्भ में है कि कई लोग लिख रहे हैं कि विपक्ष कहां है, जैसे तेल के दाम विपक्ष के प्रदर्शन ना करने के कारण बढ़ रहे हों। जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं विपक्ष की खोज बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई विपक्ष ने कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं किया, या जनता के बीच ही यह मुद्दा नहीं है, या फिर मीडिया जनता के बीच जाना ही नहीं चाहता है? कई लोग तो इस अधिकार से पूछते हैं जैसे पेट्रोल की कीमतों का विरोध करने के लिए घर से निकल पड़े थे, रास्ते में लोगों की भीड़ जमा थी, मगर कोई विपक्ष का नहीं मिला तो घर लौट आए। अच्छी बात है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से विपक्ष की खोज होने लगती है, सरकार की नहीं होती है। सरकार के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? विपक्ष वाले भी सोच रहे होंगे कि 87 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन विपक्ष के भरोसे नहीं बना है। किसानों को लगा कि कानून उनके लिए ठीक नहीं, तो पंजाब के गांव-गांव में हफ्तों इसे लेकर जागरूकता अभियान चला। बहुत से लोग इसके कारण किसान संगठनों से पहली बार जुड़े। लोगों का दबाव किसान संगठनों पर बनने लगा और आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचते पहुंचते ऐलान करने लगा कि उनके बीच राजनीतिक दल के नेताओं को नहीं बुलाया जाएगा। बीजेपी के नेता तो वैसे भी नहीं आते, इसलिए इसका मतलब यही था कि विपक्ष के नेताओं को नहीं आने दिया जाएगा। 26 जनवरी के पहले तक किसान आंदोलन और विपक्षी नेताओं की दूरी बनी रही। अब बदल गई है, लेकिन फिर भी यह आंदोलन पूरी तरह से किसानों के ही हाथ में है। विपक्ष भी क्या करे? कई हफ्ते तक समझ नहीं आया कि किसान तो चाहते नहीं कि हम वहां जाएं, तो ट्विटर से लेकर सदन में ही बयान देते रहे, भाषण देते रहे। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो विपक्ष की खोज हो रही है। अभी अभी भगाए जा रहे थे, अभी अभी बुलाए जा रहे हैं। पता चलता है कि नागरिक विपक्ष की भूमिका को लेकर कंफ्यूज है और विपक्ष नागरिक से दूर है। उपभोक्ता खोज रहे हैं कि विपक्ष कहां है, विपक्ष खोज रहा है कि अमिताभ और अक्षय कुमार कहां हैं। सब अपना अपना गम हल्का करने के लिए किसी ना किसी को खोजने में बिजी हैं और 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहब भी खोज रहे हैं। उनकी सरकार के समय पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने लगते थे, तब तो अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार तक खूब बोला करते थे। अब ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? 70 रुपए पर इतने बयान आते थे, अब 90 से लेकर 100 रुपए पर किसी के बयान नहीं आते हैं। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को पेट्रोल की कीमतों पर बोलने के लिए खोजना एक अलग बात है, लेकिन उनकी फिल्मों की शूटिंग रोक देना, यह कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है पटोले साहब? उम्मीद है राहुल गांधी नाना पटोले से यह बात पूछेंगे कि उन्होंने फिल्मों की शूटिंग रोक देने की बात क्यों कही। क्या यह बात उनके विरोधी दल की हरकतों से नहीं मिलती है? आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। यह भूमिका कांग्रेस लेंगी। सरकार के लिए यह अच्छा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर जनता विपक्ष को खोजती है। वह चाहती है कि विपक्ष इस मौके पर विपक्ष के होने का प्रदर्शन करे, उसका अभ्यास करे, प्रदर्शन करे कि वह प्रदर्शन कर सकता है। कई लोग तो इमोशन में बीजेपी के 2014 के समय के पोस्टरों को निकालकर पोस्ट करने लगते हैं। जब भी दाम बढ़ते हैं ये पोस्टर निकल आता है, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज के विपक्ष का पोस्टर या उसके नारे पसंद नहीं आ रहे तो लोग उस समय के विपक्ष के पोस्टर से ही काम चलाने लगते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले,
देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। अब तो 2014 की तुलना में रेट 20 रुपए से अधिक हो चुके हैं, लेकिन 2015 में जब दाम कम हुए थे तब प्रधानमंत्री ने इसे अपने नसीब से जोड़ दिया था। तब प्रधानमंत्री को नहीं पता था कि एक दिन 100 रुपया लीटर हो जाएगा। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? ये देश का दुर्भाग्य रहा। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? पेट्रोल सस्ता हो जाए इससे मतलब होना चाहिए, नसीब और बदनसीब से नहीं। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव नियमित रूप से पेट्रोल की कीमतों को लेकर ट्वीट करते रहते हैं और बयान देते हैं। राहुल गांधी 1 जनवरी से लेकर अब तक इस मसले पर 8 बार ट्वीट कर चुके हैं। आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि वो जुमलों का शोर मचाते हैं, हम सच का आईना दिखाते हैं। इस ट्वीट में एक नोट है जिसमें लिखा है कि इस साल 19 बार तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जून 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में पहली बार आई, तब कच्चे तेल की कीमत ग्लोबल मार्केट में $93 प्रति बैरल थी। तब पेट्रोल की कीमत भारत में 71 रुपए लीटर और डीजल 57 रुपए के करीब। लेकिन करीब 7 साल बाद कच्चे तेल का दाम $30 कम होकर $63 प्रति बैरल पर है। फिर भी पेट्रोल सेंचुरी बना रहा है और डीजल उसके पीछे पीछे चल रहा है। साल 2021 में अब तक तेल की कीमतें 19 बार बढ़ाई गई हैं, मतलब 45 दिन में 19 बार कीमतों में इजाफा। इस दौरान पेट्रोल 5 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। 15 फरवरी 2020 से 15 फरवरी 2021 के बीच पेट्रोल 17 रुपए प्रति लीटर और डीजल 14 रुपए से अधिक प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इसके बाद भी सारा कसूर आज के विपक्ष का है। अगर आज का विपक्ष पेट्रोल और डीजल के दाम का पुरजोर विरोध करता तो लोगों को बीजेपी की याद नहीं आती। इस लिहाज से बीजेपी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि कहां है विपक्ष, आप क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के दाम का विरोध करते हैं? आपके प्रदर्शन नहीं करने से लोग हमें विपक्ष के रूप में देख रहे हैं, जबकि हम सरकार में। बस ये ना कहे कि हमने विपक्ष को एक्सपोज करने के लिए दाम बढ़ाए हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ल ने कुछ लोगों से बात की कि आखिर विपक्ष को क्या करना चाहिए। कोई विपक्ष नहीं है इंडिया में, कोई भी, खाली बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है। कुछ भी करो, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा विपक्ष। सड़कों पर होना चाहिए वो नहीं, सड़कों पे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। अच्छा, तो विपक्ष में कौन है? पार्टी की सरकार सबका अपना अपना बना हुआ, विपक्ष है कौन? सबका तो बहुमत से ही बना हुआ है, विपक्ष कौन है इसका? विपक्ष स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, विपक्ष है ही नहीं आज की डेट में। विपक्ष स्ट्रॉन्ग होता तो इतना होता ही नहीं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इतना रेट इंक्रीज हुआ नहीं जितना यहाँ हो रहा है। आपको लग रहा है विपक्ष ये मांग उठा नहीं रहा है सड़कों पर? नहीं, वो शांत बैठे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही है। आम आदमी तो मर ही गया इस चीज़ के लिए। गैस का देख लो ना आप, कई दिन में कितने बढ़ गए, 70 रुपए गए सीधे। दाम विपक्ष ने नहीं बढ़ाए हैं, खोज उसकी हो रही है। सरकार के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन क्या वाकई विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, या दिखाया नहीं जा रहा है, छापा नहीं जा रहा है, या मीडिया अब जनता के घर घर जाकर महंगाई पर अब रिपोर्ट नहीं बना रहा है? जब आप विपक्ष को खोजते हैं
तो पता करने का प्रयास भी कीजिए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर किसने क्या कहा और क्या किया है। शकील अहमद खान कांग्रेस के विधायक हैं। बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन हाथ में लकड़ी की गठरी लिए आ गए। साथ में एक पोस्टर भी है जिसमें 2014 और आज की कीमतों की तुलना है। क्या शकील अहमद खान बाहर सड़क पर चल रहे होते तो महंगाई से त्रस्त जनता उनके पीछे पीछे चलने आ जाती? अगले दिन शकील अहमद खान का अच्छा खासा समय यह पता करने में जाने वाला है कि उन्होंने प्रदर्शन किया तो कहीं छपा भी कि नहीं, कहीं आया भी कि नहीं। राजद के भी कुछ विधायक साइकिल से आ गए, जैसे कभी बीजेपी के विधायक साइकिल चलाया करते थे। बीजेपी के सारे विधायक कार से आए। 10 दिनों में 10 बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया गया है। जब से मोदी सरकार आई है, इस टैक्स के एक्साइज ड्यूटी के नाम पर, पेट्रोल डीजल के सिर्फ नाम पर 20 लाख करोड़ रुपया की वसूली देश की जनता से किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपया में पूरे बिहार का कायाकल्प होता है हर साल, और ये 20 लाख करोड़ रुपया वसूला गया है। और हर लोग, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तमाम लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज दुगुना 2.5 गुना हो गया है, जिसकी वजह से गरीब गुरबा भी जो सामान खरीद करके उपयोग करते हैं, उन तमाम चीज़ों का दाम 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना बढ़ गया है, और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि 2014 में जो महंगाई की सरकार थी, उतना भी अगर रेट आप कर दीजिएगा तो बिहार की जनता, देश की जनता को बहुत राहत होगी। हम आज के इस विधानसभा में इस प्रोटेस्ट के माध्यम से न केवल मोदी सरकार बल्कि नीतीश सरकार से भी कहना चाहते हैं कि स्टेट का भी एक टैक्स होता है, अगर उसमें भी राहत अगर नीतीश कुमार की सरकार दे दे तो बिहार की जनता को बड़ी राहत होगी। महंगाई और रोजगार राजनीतिक मुद्दा नहीं है। रोजगार के सवाल के बीच आप हिंदू मुस्लिम टॉपिक डाल दीजिए, पता भी नहीं चलेगा कि रोजगार की बात कहां गई। राजनीति बदल चुकी है, उसके मुद्दे भी बदल गए। धार्मिक पहचान से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। राजनीति धार्मिक पहचान की स्थापना के लिए हो रही है। अजान या पूजा में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर होने वाले झगड़े पर एक पूरे राज्य का चुनाव निकल सकता है, निकल जाता है। जाहिर है मुद्दे आर्थिक और अन्य मुद्दों की राजनीति समाप्त हो गई है। विपक्ष अगर दिखाई भी देता तो भी इससे ना तो राजनीति में धार आती, ना सरकार पर दबाव पड़ता। पर यह सवाल अच्छा है कि रोजगार और महंगाई के सवाल पर सरकार पर जनता के किसी दबाव का असर क्यों नहीं होता है? क्या जनता वाकई 100 रुपए लीटर तेल खरीदकर परेशान नहीं है? यह तो वही बता सकती है। अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से पूछा तो प्रधानमंत्री को बधाई देने लगे कि उन्होंने भाव पर नियंत्रण किया हुआ है। देखिए, आगे आने वाले दिनों में मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय जो भाव हैं उस पर हमारा कंट्रोल हो, उसकी व्यवस्था की है। जिस प्रकार से सोलर का उपयोग आगे आने वाले समय में परिवहन पर होगा, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गाड़ियां देश में लाने का मोदी जी का निर्णय है, वो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उस पर हमारे नियंत्रण को और मजबूत करेगा। आम लोग तो बस से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, तो खास लोग आपको गाड़ी से तो सर उसके भाड़ा में परिवर्तन तो बढ़ेगा ना सर, भाड़ा तो बढ़ेगा ना, प्रभाव तो पड़ ही रहा है। आंशिक रूप से थोड़ा सा बढ़ सकता है। त्राहिमाम कर रही है जनता। ये ऐसी बात नहीं है कि जनता त्राहिमाम कर रही है, नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। तो जनता को भी तो असर पड़ेगा सर, आप बोल रहे हैं। जनता जो आ जाती है, आदत हो जाता है, सरकार जो बजट लाती है उसको महसूस करती है कि बजट जो आया है तो किसी कारणवश आया है। मंत्री जी कह रहे हैं कि भाव पर कंट्रोल और प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। सुना आपने? प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इसे गंभीरता से ना लें और खुद दावा ना करें कि उन्होंने भाव पर नियंत्रण किया है, इसलिए पेट्रोल 100 रुपए मिल रहा है, वरना 200 रुपए मिलता। विपक्ष भी कुछ करने के लिए भारी दबाव में है। कुछ नया करने को नहीं मिल रहा तो सारा कुछ वही कर रहे हैं जो बीजेपी करती थी। नया करे भी तो क्या करे? मोटरसाइकिल की अर्थी निकाली जा रही है, गैस के सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि जिस साइकिल को चलाकर बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान कभी विधानसभा जाया करते थे, उस साइकिल की भी खोज हो रही है। कांग्रेस ने पूछा है कहां गई वो साइकिल? कम से कम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वो साइकिल कमलनाथ को दे देनी चाहिए कि लीजिए अब आप चलाइए। कहाँ गई वो साइकिल, ने कहाँ पंचर हो गई? ये कमलनाथ जी ने भी पूछा है। कुल मिलाकर जब डीजल के भाव बढ़ते हैं तो किसान परेशान और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है।
महंगाई लगातार बढ़ जाती है, वो बढ़ रही है। कोरोना काल में लोग परेशान हैं, काम धंधे बंद हो गए, नौकरियां चली गई और ऊपर से डीजल पेट्रोल की मार और रसोई गैस की मार। ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी केवल मुंगरी लाल के सपने दिखा रही है कि जब इलेक्ट्रिक ट्रेन और ये आएंगी तो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ जाएगा। अरे आज तो लोग परेशान हैं, इसका जवाब चाहिए। और हम लोग 22 तारीख को जब विधानसभा सेशन चलेगा साइकिल से जाएंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम पहले भी बढ़ते रहे हैं, इस समय इसका असर पहले से कहीं घातक है। करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, जिन्हें काम मिला भी है उन्हें कम सैलरी पर मिला है। बहुत से लोगों को महीनों से सैलरी नहीं मिली है। ऐसे लोग अपनी बचत से ही काम चला रहे होंगे, दिनों दिन गरीब हो रहे होंगे। फील्ड से रिपोर्टिंग न के बराबर होने के कारण आप नहीं जानते कि उज्ज्वला योजना के तहत जिन गरीबों को गैस के सिलेंडर दिए गए, क्या वो 800 रुपए का सिलेंडर खरीद पा रहे हैं? क्या मिडिल क्लास 800 रुपए का सिलेंडर खरीद पा रहा है? पिछले 2 महीने से वे गैस के सिलेंडर पर खाना बना रहे हैं या लकड़ी के चूल्हे पर लौट आए हैं। मोदी ने कह रखी है, क्या कहता फ्री में सिलेंडर कहाँ आए? हम कहा कहते चूल्हो जला रहे हैं, कहा 50 रुपए कंडा ला बताएं जब रोटी बनाता है, कहाँ से ले हमें 800 रुपया? पहले 500 550 का आंकड़ा तो भरवा ले गए, अब महंगा होगा तो कहाँ से भरवाए? 750 रुपये न होते। ये खाली रखा है? हाँ खाली है। क्यों? अब क्या करे बता, जब महंगाई इतनी हो गया है तो अब मंदा हो जाए तो जब देख लेंगे भरवा का। चूल्हे पे ही काम कर रहे हैं? हाँ चूल्हे पे कर रहे हैं भैया हम तो चूल्हे पे काम चला लेते हैं। पेट पालने बाहर हो रहे, बताओ क्या करें, इतना महंगा कौन भरवाएगा? तो इस मारे भरवाते ही नहीं हम तो 3-4 महीने हो जाते हैं। हमने सोचा ये सस्ता पड़ेगा हमें, जो हमारे पास नहीं था उसके लिए भी, चूल्हे के लिए भी, लेकिन अब देख रहे हैं तो ये भी महंगा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। कब से नहीं भरवाया आपने? 3 महीने हो गए हमें।